मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य ही सेवा भाव था और उसी सेवा भाव को मैं चितार्थ कर रहा हूँ। आज ये मेरा 24वां कैंप है वैक्सीन का। एक कैंप में लगभग 400 वैक्सीन डोज हम देते हैं। जी वो तो चुनाव की बात है, क्या समीकरण बनता है, लेकिन आज की तारीख में अंकल जी जो अपनी निजी कोष से लोगों के बीच में जा रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं, तो हर एक आदमी इस चीज़ को ज़रूर देखता है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर भाई वो अपना मत का प्रयोग करेगा। जैसे कि तीसरी लहर का चल रहा है तो उस हिसाब से वैक्सीनेशन मतलब कि बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट में। जो ये बीमारी है अगर इसमें वैक्सीन लग जाती है तो 100% अगर जिसने 202 की 2 डोज लगवा ली तो 100% वो सिक्योर जैसा हो जाता है। अगर वो उसको अगर कोरोना आएगा भी तो उसके हार्ट को, उसको फेफड़ों को उसको इफेक्ट नहीं करेगा। अंकल जी जैसे आज़ाद उम्मीदवार के दंगल में है नगर पालिका चुनाव में, तो अंकल जी एक पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सभी वर्गों को साथ लेकर जो ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। मेरा तो स्वास्थ्य विभाग से मैं तो एक ही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे को 100 कैंप दे दे लगातार। ये मेरे को हफ्ते के 2 कैंप आते हैं तो 100 कैंप भी मुझे दे, तो 100 के 100 कैंप मैं लगातार 100 दिन लगाने का लक्ष्य रखता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी और इस समय हम कैथल के चंदाना गेट सैनी धर्मशाला में मौजूद हैं, जहां पर कोविड वैक्सीन का कैंप जो है वो आयोजित किया गया है। राम प्रताप गुप्ता द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर। इस समय मौके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन कैंप में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और किस तरह से वैक्सीनेशन जो है वो किया जा रहा है। मौके पर ये कैथल के सैनी धर्मशाला की तस्वीर है जहाँ इस कोविड वैक्सीनेशन का जो कैंप का आयोजन किया गया है। बता दें कि जब पोलियो अभियान शुरू किया गया था तो उस समय एक नारा दिया गया था कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। ऐसे ही आप सबको भी जो कोविड वैक्सीन है वो लगा लेनी चाहिए। जब तक हम हर व्यक्ति इस कोविड वैक्सीन को नहीं लगवा लेते तब तक हम सुरक्षा चक्र है उसको जो है बना नहीं सकते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप जो कोविड वैक्सीन है उसको लगाने का काम करें। अगर आपने अब तक कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप स्वास्थ्य विभाग में जाकर वैक्सीन लगवाएं, या आपके नज़दीक कोई भी कैंप का आयोजन किया जा रहा है तो आप वहाँ पर जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। हमारे साथ इस समय राम प्रताप गुप्ता जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि चुनावी प्रचार को छोड़कर वैक्सीनेशन कैंप की और किस तरह से ध्यान गया, इस बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार जी नायक साहब, नमस्कार। गुप्ता जी, 1 साल से चुनावी प्रचार था, उसके बाद अब कुछ दिनों से आप वैक्सीनेशन कैंप की ओर अग्रसर हैं। ऐसा देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं समाज सेवा के में मेरा परम सेवा, आदमी की सेवा, नर सेवा भगवान की सेवा जैसी होती है जी। देखो, राजनीति तो एक स्वार्थ के लोग करते हैं। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य ही सेवा भाव था और उसी सेवा भाव को मैं चितार्थ कर रहा हूँ। आज ये मेरा 24वां कैंप है वैक्सीन का। एक कैंप में लगभग 400 वैक्सीन डोज हम देते हैं जी। लगभग 24 कैंप में हम 10,000 हमारे कैथल वासियों को ये डोज दे चुके हैं जी। हमारा इसका उद्देश्य एक ही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हम लगवा पाएंगे तो तीसरी वेव का जो खतरा है वो टल जाएगा। हाँ, मेरा इसी में प्रयास है। तो कितना ज़रूरी आप ये मानते हैं वैक्सीनेशन करवाना? अब तो आप खुद जो कैंप है वो लगातार हर क्षेत्र में लगाते नज़र आ रहे हैं, तो कैसे मन में लगा कि वैक्सीनेशन जो है वो कितना ज़रूरी है आम आदमी के लिए लगवाना? देखो, वैक्सीन जैसे हमारे पहले एक चेचक की बीमारी आई थी बहुत पहले और उसकी वैक्सीन बनने में बहुत साल लगे थे, पर जब से वो वैक्सीन आई चेचक का कोई भी एक केस नहीं आया। और इसी तरह जो ये बीमारी है अगर इसमें वैक्सीन लग जाती है तो 100% अगर जिसने 202 की 2 डोज लगवा ली तो 100% वो सिक्योर जैसा हो जाता है। अगर वो उसको अगर कोरोना आएगा भी तो उसके हार्ट को, उसको फेफड़ों को उसको इफेक्ट नहीं करेगा। वो गले से ऊपर रहेगा, उसका इलाज है। 100% इलाज है कि उसमें अगर जिसने वैक्सीन लगवा ली वो अपनी ज़िंदगी को सेव कर पाएगा। और मेरा तो स्वास्थ्य विभाग से मैं तो एक ही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे को 100 कैंप दे दे लगातार। ये मेरे को हफ्ते के 2 कैंप आते हैं तो 100 कैंप भी मुझे दे, तो 100 के 100 कैंप मैं लगातार 100 दिन लगाने का लक्ष्य रखता हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके मैं अपने कैथल वासियों को मैं वैक्सीन लगवा पाऊँ। यानी कि घर घर तक आपका मकसद है, घर घर तक कैंप को पहुँचाने का? बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य है। मैं एक मात्र उद्देश्य में खड़ा हूँ कि अपने कैथल के जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, माताएँ हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनकी मैं सेवा भाव कर सकूं, भाई उनको वैक्सीन लगवा के उनको इस बीमारी से निजात दिलवा पाऊँ। बिल्कुल बखूबी राम प्रताप गुप्ता जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, जिनका साफ तौर पर अब एक मकसद रह गया कि इस कोरोना वैक्सीन को लेकर हर घर तक इस वैक्सीन को पहुंचाना है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते तीसरी लहर को देखते हुए
वैक्सीनेशन कैंप लगातार राम प्रताप गुप्ता द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द इस कोरोना को कैथल जिले से नहीं बल्कि पूरे देश से इसको खदेड़ने का काम करें। और यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल भट्ट है। क्या कहना चाहेंगे कैंप को लेकर और कितना ज़रूरी वैक्सीनेशन मानते हैं? जैसे कि तीसरी लहर का चल रहा है तो उस हिसाब से वैक्सीनेशन मतलब कि बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट में। पर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक मतलब कि वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं, तो कहीं जैसे अब वैक्सीन लगवाया जिसमें पहली दूसरी लोग जो अभी वैक्सीन लगवाई है लोगों ने, तो बहुत अच्छा स्टेप है राम प्रताप जी का। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब कितने वैक्सीन कैंप नहीं लगे जितने इन्होंने लगवाए हैं, तो कंटिन्यूसली प्रयास इनका अच्छा है और हम भी इनके सपोर्ट कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन में। तो बाकी लोगों का भी अच्छा रुझान है, लोग अब काफ़ी मतलब कि वैक्सीन लगवा रहे हैं। बिल्कुल, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज वैक्सीनेशन कैंप लगा, लगातार राम प्रताप गुप्ता जी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर जो हमारे अंकल जी ने आज टीकाकरण कैंप वैक्सीन का चंदाना गेट सैनी धर्मशाला में ये कार्यक्रम किया है, हम अंकल जी का स्वागत करते हैं कि इन्होंने अपनी जेब से जितनी भी व्यवस्था चाय पानी की जो भी है अंकल जी ने किया है। और ये अंकल जी जैसे आज़ाद उम्मीदवार के दंगल में है नगर पालिका चुनाव में, तो अंकल जी एक पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सभी वर्गों को साथ लेकर जो ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और अंकल जी ने एक अनोखी पहल की है कि अंकल जी लगातार 1-1.5 बरस से अपने निजी कोष से लोगों के बीच में जाकर कोई भी कार्य हो, गरीब लड़कियों की शादी में जाना, टीकाकरण, जैसे अंकल जी ने बताया है कि 24 कैंप लगा चुके हैं। और अंकल जी ऐसे जैसे बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन 100 दिन भी लगातार बोलेगा तो ये 100 दिन कैंप लगाने के लिए तैयार हैं। और वैक्सीन बहुत ज़रूरी है जिससे हम तीसरी लहर से बच सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। लगातार 2 वैक्सीन लगवाई जाए और तीसरी लहर को मात दी जाए। आपने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार ये खड़े हैं, बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चंदाना गेट को कहा जाए तो पहले सुरजेवाला का गढ़ कहा जाता था, अब विधायक लीलाराम का गढ़ कहा जाता है। क्या मानते हैं कि चंदाना गेट जो है अब राम प्रताप गुप्ता का साथ देते हुए नजर आएगा, जिस तरह से आप बखूबी कह रहे हैं? देखो जी, वो तो चुनाव की बात है, क्या समीकरण बनता है, लेकिन आज की तारीख में अंकल जी जो अपनी निजी कोष से लोगों के बीच में जा रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं, तो हर एक आदमी इस चीज़ को ज़रूर देखता है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर भाई वो अपना मत का प्रयोग करेगा। बिल्कुल बखूबी। इस समय कैथल की सैनी धर्मशाला में हम मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और 24वां कैंप का आयोजन किया गया। लगभग 10,000 वैक्सीनेशन जो है लोगों को लगाई जा चुकी है। और लगातार राम प्रताप गुप्ता का मकसद है कि ऐसे ही अगर स्वास्थ्य विभाग मुझे 100 कैंप भी देता है तो मैं 100 कैंप लगातार लगाने का मादा रखता हूं। तो इसलिए मेरा मकसद हर घर तक हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगाने का प्रयास रहेगा।